फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जीएस पेपर 1 सेट बी की आंसर की डिस्कस की थी, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम 51 to 100 के जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? Controlling the alkalinity of irrigation water is possible. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers possible. Increased availability of nutrients to plants is possible, and reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। ये जो आपको 4 मिनरल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हैं एज मेजर मिनरल्स? 1 and 2 ओनली, 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज 2, 3 and 4. तो क्रोमाइट, केएनाइट एंड सिलिमेनाइट जो है, ये तीनों ही मेजर मिनरल्स डेजिग्नेटेड हैं ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to ocean mean temperature, which of the following statements is correct? OMTC is measured up to a depth of 26 degree isotherm, which is 129 meters in southwestern Indian Ocean region during January-March. OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be lesser or more than a certain long-term mean. So आपने देखा होगा कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया के क्लाइमेट को जो भी अफेक्ट करने वाली जो भी चीज़ें हैं, या फिर जैसे मॉनसून को मेजर करने का या मॉनसून को प्रिडिक्ट करने का जो भी तरीका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आपको मिलेगा ही, जो मॉनसून को इम्पैक्ट करता हो या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता हो। सो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करिए विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। ये सारी स्टेटमेंट्स देखनी है आपको। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेपर है थोड़ा क्लियर नहीं है। आपको अगर बिल्कुल अच्छे से पेपर डाउनलोड करना है, आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने सारे आंसर्स आप वेरीफाई भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। क्वेश्चन जो 54 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है एंड बाकी 2 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट एंड नेशनल पार्क, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts. There is no human habitation inside the park. It is one of the natural habitats of Great India bustard. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज 1 and 3 ओनली। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत है, दैट देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चिन। ये अक्साई चिन के वेस्ट में लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ लेक, नॉर्थ ऑफ गिलगिट एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 56 का वो ऑप्शन डी है, दैट इज इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है वो ले से थोड़ी सी दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस प्लेसेस आर गिवन एंड प्रेजेंट स्टेट इज गिवन। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात एंड स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश। सो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 4 जो है वो करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। Central Ground Water Authority was formed under the EPA Act, that is Environment Protection Act. India has the largest area under groundwater irrigation in the world. So कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ओके, स्टेटमेंट 1 is not correct and statement 2 and 3 are correct.
नेक्स्ट इज जेट स्ट्रीम्स अकर ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न दोनों ही हेमिस्फेयर में होती हैं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये स्टेटमेंट सही है। द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो साइक्लोन का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता है और इसीलिए जो हवा होती है वहां पर वो लाइट होती है और ऊपर राइज करती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड सुंदरबंस। सो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, व्हाट इज द implication? A license is required to cultivate that plant. Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. It is a genetically modified crop plant and such a plant is invasive and harmful for the ecosystem. So the correct answer for this is option B, that is such a plant cannot be cultivated under any circumstances. तो डिफरेंट जो स्केड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, तो उसके अंतर्गत जो प्लांट के स्पीशीज हैं और जो एनिमल स्पीशीज हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उनकी अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। तो आपने ये भी देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, Kadura and Chaul were well known as port handling, foreign trade, capital of powerful kingdoms, places of exquisite stone art and architecture, and important Buddhist pilgrimage center. So the correct answer for this is option A, that is these are the ports handling foreign trade places. ठीक है, तो ये 3 जो जगह है घंटाशाला, Kadura और चौल, ये पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? जीरो टिलेज क्या होता है? जिसमें टिलेज नहीं होता है, नो टिलेज जो है होता है ये। इसमें सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विद बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, सो दिस इज करेक्ट। विदाउट द नीड फॉर द नर्सरी ऑफ सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ paddy seeds in the wet soil is possible, so statement 2 is also correct for 63, and carbon sequestration in the soil is possible due to zero tillage, so this is also correct. So this का correct answer होगा option D, that is 1, 2 and 3. Next is according to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of बायोफ्यूल्स? बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन में क्या क्या यूज हो सकता है? कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, होर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज एंड शुगर बीट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 5 ओनली, दैट इज कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, रॉटन पोटैटोज एंड शुगर बीट। नेक्स्ट इज which one of the following statement best describe the term social cost of carbon? It is the measure in monetary value of long-term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year. यही इसका correct explanation है। 65 का option A correct answer होगा। Next is with reference to pulse production in India, consider the following statements. Black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. तो black gram जो है ये kharif crop है। Green gram alone accounts for nearly half of pulse production, so this statement is correct. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses have increased, the production of rabi pulses has decreased. So इसका जो correct answer होगा वो option C होगा, that is 2 only. 66 का C होगा। Next is the crop is subtropical in nature. A frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideal suited for the cultivation of this crop. Which one of the following is that crop? तो ये crop कौन सा है? Cotton, jute, sugarcane and tea. So इसका correct answer है option A, that is cotton. Cotton के लिए ही 210 frost-free days चाहिए होते हैं
एंड रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, और ये ब्लैक सॉइल में जो है अच्छा ग्रो करता है, विच इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर. Next is with reference to solar water pumps, consider the following statement. Solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दैट इज नीदर वन नॉट टू, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, आपको स्टेटमेंट्स देखनी है. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69 का वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4 यहाँ पर करेक्ट है. अ सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड. नेक्स्ट इज sugar cane can be cultivated using settings prepared from tissue culture. Next question is in the context of India, which of the following considered to be practices of eco-friendly agriculture? Crop diversification, legume intensification, tensiometer use and vertical farming. So 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको कंसिडर किया जाएगा? फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, social capital development, free electricity supply to farmers, waiver of agriculture loans by the banking system, setting up of cold storage facilities by the governments. So the correct answer for this will be option D, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Next is what is the importance of term interest coverage ratio of a firm in India? It helps in understanding present risk of a firm that a bank is going to give loan to. ये सही है. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. तो यहाँ पर जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, प्रेजेंट रिस्क, उसको समझना और आने वाले रिस्क को भी समझना पर्टिकुलर फर्म के लिए, तो ये बहुत आसानी से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू पता चल सकता है. द हायर ऑफ अ बोरिंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितना कम ICR होगा उतना ही वर्स होगी उसकी एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग एंड कंज्यूमर सब्सिडीज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 and 4. फ्रेंड्स, आपका पेपर कैसा हुआ है? आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका पेपर कैसा गया. क्वेश्चन है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड. टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India and South Asia. So 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल द 4 countries आर द मेंबर्स ऑफ G20? अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. सो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की आर द मेंबर्स ऑफ G20. नेक्स्ट इज अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, दिस इज करेक्ट. Purchase of combined harvesters, tractors and mini trucks. So then next is consumption requirements of farm households, this is also correct. Post harvest expenses, this is also correct. So इसका जो correct answer होगा वो option B होगा, that is 1, 3 and 4 only. फैमिली हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये नहीं हो सकता है. बेसिकली उसमें जो भी फार्म से रिलेटेड, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो ही कवर होंगे. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट इन
WPI, the WPI does not capture changes in prices of services, which CPI does. RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation to decide on changing the key policy rates. So the correct answer for this is option A, that is 1 and 2 only. Next is consider the following pairs. Rivers are given and flows into Mekong, Andaman Sea, Thames, Irish Sea, Volga, Caspian Sea and Zambezi into the Indian Ocean. So the correct answer for this is option C, that is only 3 and 4 are matched correctly. Next is consider the following statements in case of all cereals, pulses and oilseeds procurement at MSP is limited in any state or union territory of India. In case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state or union territory at a level to which the market price will never rise. So इसका correct answer क्या होगा? Option D, that is neither 1 nor 2. Next question is with reference to Indian economy, consider the following statements. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Certificate of deposit is a long-term instrument issued by RBI to a corporation. Call money is a short-term finance used for interbank transactions, and zero coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by scheduled commercial banks to corporations. So इसमें आपको बताना है कौन सी statements correct है. So 80 का जो correct answer होगा वो option C होगा, that is 1 and 3 only. ठीक है. Next question is with reference to FDI. What are the major characteristics? It is the investment through capital instrument essentially in a listed company. It is a largely non-debt creating capital flow. It is the investment which involves debt servicing, or it is the investment made by foreign institutional investors in government securities. So इसका correct answer है option B, that is it is a largely non-debt creating flow, capital flow. Next question is with reference to international trade of India. So आपको statements बतानी है कौन सी correct है. India's merchandise exports are less than its merchandise imports. India's imports of iron, steel, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. India's exports of services are more than its imports of services, and India suffers from an overall trade or current account deficit. So 82 का जो correct answer होगा वो option D होगा, that is 1, 3 and 4 जो है ये statement correct है. Next question is the term West Texas Intermediate, sometimes found in news, refers to a grade of crude oil, bullion, rare earth elements and uranium. So this is related to crude oil, कच्चे तेल से संबंधित है ये. Next is in the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt वो debt होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हाउस होल्ड्स के द्वारा जो है वो एक्वायर्ड होते हैं और फाइनेंस में नहीं होते हैं. जैसे हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इनमें से कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल डेट्स हैं. सो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. तीनों ही एग्जाम्पल्स है ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट. Next is in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? Some use uranium and others use thorium. Some use imported uranium and others use domestic supplies. Some are opened by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. And some are state owned and others are privately owned. So the correct answer for this is option B, क्योंकि कुछ जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें इंपोर्टेड यूरेनियम यूज होता है तो उनको आईएईए के सेफगार्ड्स के अंतर्गत जो है रखा जाएगा. एंड यूजुअली इंडिया जो अपना यूरेनियम है वो कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रीजन से इंपोर्ट करता है. कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काफ़ी एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे इन द रिसेंट पास्ट. Next is with reference to trade related investment measures, which of the following statements are correct? Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. This is correct. They apply to investment measures related to trade in both goods and services. So इसमें क्या है, ये सिर्फ जो है goods में था और ये services में नहीं था. Then it applies only to goods. These are not concerned with the regulation of foreign investment. This is also correct. So इसका correct answer होगा option C, that is 1 and 3 only.
Next is, if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? So expansionist policy यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें जो RBI है वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट नहीं करेगी वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। गवर्नमेंट दिस RBI विल नॉट इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट विल डिक्रीज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि ये ओवर एंड अबव जो है रेपो रेट होता है। बैंक रेट और रेपो रेट को घटाया जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, एंड अगर SLR को भी कम किया जाएगा, ऑप्टिमाइज किया जाएगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन अगर MSF को बढ़ाया जाएगा तो मनी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट। Next question is, consider the following statements in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector. District central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. One of the most important function of DCCBs is to provide funds to primary agriculture credit societies. So इसका जो correct answer है वो option C है, that is दोनों ही statement correct है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस कौन कौन से बेनिफिट्स कवर हैं? कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्ट्रप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, एंड कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। So the correct answer for this is option C. The correct answer for this is option B, that is 1, 3 and 4 only. Okay. So इसमें cost of restoration of computer system in case of malware disrupting access to one's computer हुआ। इसमें basically जो digital जो भी damage हुआ है उसकी भरपाई के लिए सारा यहाँ पे losses covered होंगे। Next question is, which with reference to cultural history of India, Parivarajaka, renunciant and a wanderer, Shramana, priest with a high status, Upasaka, lady follower of Buddhism. So आपको बताना है इसमें कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। So the correct answer is option A, that is 1 and 2 only. Next is, with reference to Indian elephants, statements आप कंसिडर करनी है। Leader of an elephant group is a female. Maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. So इसका जो correct answer होगा 92 का वो है option A, that is 1 and 2 only. ये सिर्फ दो statement जो है वो correct है। Next is, which of the following protected areas are located in Kaveri Basin? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे पेपर को तो आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क से और बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी क्वेश्चन है। देन सेकेंडली जो इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 and 4 only. Next is, with reference to India's biodiversity, Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart are birds, primates, reptiles and amphibians. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज these are the birds. Next is, which of the following protected areas is well known for the conservation of subspecies of India swamp deer, that is Barasingha, that thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous. Kanha National Park, Manas National Park, Madhumalai Wildlife Sanctuary and Talchappar Wildlife Sanctuary. तो बारासिंगा जो है वो स्टेट एनिमल भी है मध्य प्रदेश का। तो आपने
पढ़ा होगा तो बारहसिंह मोस्टली जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील स्लैग कैन बी द मटीरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। So the correct answer is option C, that is 1 and 3 only. Next question is which of the following are most likely places to find musk deer? Ascot Wildlife Sanctuary, Gangotri National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Manas National Park. So the correct answer for this is option A, that is 1 and 2 only. Next is in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability? Copper slag, cold mixed asphalt technology, geotextiles, hot mixed asphalt technology and Portland cement. So correct answer क्या होगा इसका? Option A, that is 1, 2 and 3. Okay. Next question is consider the following statements. Coal ash contains arsenic, lead and mercury. So this is correct. Coal-fired plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into environment. This is also correct. High ash content is observed in Indian coal. So this is also correct. So the correct answer for this is option D, that is all of the above. Next question is what is the use of biochar in farming? Biochar can be used as a part of growing medium in vertical farming. This is correct. When biochar is a part of a growing medium and it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms, this is also correct. When biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for a long time. So this is also correct. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 51 से लेकर 100 तक के सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा और आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स के लिए और आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।